कि आजकल क्या नशा ज्यादा चल रहा है समाज के अंदर, क्या पकड़ा जा रहा है। गांजा, अफीम, एमडी, चरस, स्मैक, ये ऐसी चीजें थी दोस्तों जिनको पानी के साथ मिक्स करके नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। शराब को भी, डोडा को भी पानी के साथ और भांग को भी पानी के साथ लिया जाता है। फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन है, बहुत जल्दी उसका जो नशा ले रहा है वो अपने आप को हाई महसूस करने लगता है, उसे महसूस होने लगता है कि मैंने जो है नशा कर लिया है, उसे एक बहुत जल्दी किक मिलती है। ये जो ड्राई नशे हैं इनको कैरी करना आसान है, छुपा के रखना या अपने साथ लेकर के जाना ये आसान है। शराब की बोतल छुपा के रखना आसान नहीं है। शराब की उपलब्धता तो सिर्फ शराब के जो ठेके हैं वहीं पे है, लेकिन जो ये नशे हैं वो गांव गांव में, घरों के अंदर, परचून की दुकानों पे या कॉलोनियों में किसी के घर पे आराम से मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, नशे के खिलाफ जो हमारी राजस्थान सरकार है वो धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है, बहुत ज्यादा धरपकड़ करी जा रही है। जहां जहां उन्हें सूचना मिलती है कि यहाँ नशा बिकता है वहां पे वो दबिश दे रही है। और ज्यादातर मामलों में जो भी अखबारों में हम खबर पढ़ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि आजकल क्या नशा ज्यादा चल रहा है समाज के अंदर, क्या पकड़ा जा रहा है। गांजा, अफीम, एमडी, चरस, स्मैक या फिर कुछ मेडिकल दवाइयां। दोस्तों, आज से लगभग अगर हम बात करें 15 साल पहले की, तो इन चीजों का इस्तेमाल नशे के तौर पे बहुत कम होता था हमारे समाज के अंदर। एक अफीम को छोड़ दें, पर गांजा, एमडी, चरस, स्मैक, मेडिकल दवाइयां, इसका इस्तेमाल हमारे समाज में नशे के तौर पे बहुत कम होता था। उस समय जो हमारे समाज में नशा था वो क्या था? या तो शराब, या डोडा, या फिर भांग। ये ऐसी चीजें थी दोस्तों जिनको पानी के साथ मिक्स करके नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। शराब को भी, डोडा को भी पानी के साथ और भांग को भी पानी के साथ लिया जाता था। लेकिन अब जो हमारा समाज है वो इस नशे से शिफ्ट हो रहा है इस नशे की तरफ, गांजा, अफीम, एमडी, चरस, मैक या मेडिकल दवाइयां, इनकी तरफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? समाज में हमारी ये सूखा नशा, इसको हम कहते हैं सूखा नशा, ड्राई, इनको लेने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, जबकि इनको लेने के लिए पानी की आवश्यकता है। तो ड्राई नशे का इस्तेमाल क्यों बढ़ता जा रहा है हमारे समाज के अंदर? आइए इस बारे में हम आज थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक तो क्या होता है कि ड्राई नशा जो है उसका इफेक्ट जो है वो बहुत जल्दी आता है, उसका असर जो है वो बहुत जल्दी आता है। फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन है, बहुत जल्दी उसका जो नशा ले रहा है वो अपने आप को हाई महसूस करने लगता है, उसे महसूस होने लगता है कि मैंने जो है नशा कर लिया है, उसे एक बहुत जल्दी किक मिलती है, बहुत जल्दी अच्छा महसूस होता है। गांजे के 4 कस खींचे और वो उसे एक किक मिल जाती है और जो है दिमाग, उसे लगता है कि मेरा दिमाग रिलैक्स हो गया या नशा चढ़ गया है। तो सिर्फ 4 कस सिगरेट के खींचने में उसे कितना समय लगा? हार्डली 1 या 2 मिनट लगा, उतने में उसका नशा हो गया। तो बहुत जल्दी इफेक्ट इसका देखने को मिलता है, लेकिन जो जितना तेजी से ऊपर जाता है वो उतना ही तेजी से वापस नीचे भी आता है। तो जो तेजी से ऊपर जा रहे हैं उनके विड्रॉल सिम्टम, जब ये नशा उतरेगा ना तो विड्रॉल सिम्टम भी बहुत सीवियर होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब ये नशा इनका उतरता है, और बहुत जल्दी विड्रॉल सिम्टम आते हैं। तेजी से चढ़ता है तो उतरता भी तेजी से, 6-8 घंटे बाद ही ये नशा उतर जाता है और इतने बुरे विड्रॉल सिम्टम आते हैं कि वो व्यक्ति मजबूर हो जाता है फिर से उसी नशे को लेने के लिए। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण हुआ, ये जो ड्राई नशे हैं इनको कैरी करना आसान है, छुपा के रखना या अपने साथ ले करके जाना ये आसान है। शराब की बोतल छुपा के रखना आसान नहीं है, लेकिन गांजे की छोटी सी पुड़िया जेब के अंदर छिपा के ले गए, बैग में कहीं पे भी कोने में छिपा के रख ली, या स्मैक की पुड़िया कहीं भी छिपा करके रख ली, तो पकड़े नहीं जाते। छिपाना बहुत आसान है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत आसान है, जेब में ही चली जाएगी।
दारू की बोतल जेब में नहीं जाती है, तो इसलिए लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करने लग गए हैं। तीसरा जो है वो है कि इनको लेने के बाद जो व्यक्ति में है ना, ऐसे बहुत जल्दी पता नहीं चलता कि किसी ने नशा किया है। जैसे मान लो अगर किसी ने शराब पी है तो उसके मुंह से स्मेल आने लगती है, या उसकी चाल में थोड़ा फर्क आ जाता है, लड़खड़ाने लगता है, जबान लड़खड़ाने लगती है। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि सामने वाले को पता चल जाता है कि इसने शराब पी रखी है। लेकिन किसी ने एक सिगरेट का गांजा भर के पिया हुआ है, या थोड़ी सी स्मैक उसने खींच रखी है, या रजनीगंधा के अंदर एमडी मिला करके खा रखा है, पान मसाला में एमडी मिला के खा रखा है, तो इस तरीके से अगर उसने नशा कर रखा है तो सामने वाले को जल्दी से पता ही नहीं चलता कि इसने नशा कर रखा है। तो नशा करके वो किक भी ले लेते हैं और सामने वाले को एहसास भी नहीं होने देते कि हमने कोई नशा किया हुआ है। तो इस वजह से भी इन नशाओं का प्रचलन जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। एक और कारण जो है वो है उपलब्धता। अब शराब की उपलब्धता तो सिर्फ शराब के जो ठेके हैं वहीं पे है, लेकिन जो ये नशे हैं वो गांव गांव में, घरों के अंदर, परचून की दुकानों पे, या कॉलोनियों में किसी के घर पे आराम से मिल रहा है। तो और बहुत से स्मैक या गांजा वाले तो होम डिलीवरी भी कर रहे हैं आजकल। आप फोन कर दो मेरे को इस जगह चाहिए, वो आपको वहां नशा पहुंचा देते हैं। तो इसकी उपलब्धता एक तो बहुत आसान है क्योंकि छुपा के कैरी करना आसान है, दूसरा लोग होम डिलीवरी करके आपके पास पहुंचा रहे हैं। आपको लेने नहीं जाना, आपको ठेके पे जाना नहीं है कि कोई देख लेगा आपको वहां से शराब खरीदते हुए, या आपके पास आपका दोस्त आकर के, कोई दोस्त है आया था मिलने और वो पूड़ी पकड़ा के चला गया। तो इस तरह घर वालों को भी पता नहीं चलता, आप कहीं बाहर गए भी नहीं और आपके पास नशा पहुंच गया। उपलब्धता बहुत आसान है। और जो लास्ट कारण एक और है वो ये है कि इस जो ड्राई नशे हैं इनमें एक चेन सिस्टम है। मतलब अगर एक व्यक्ति नशा करता है, वो आगे 4 आदमियों को अगर वो नशा पहुंचा दे, उनके घर पे पहुंचा दे, तो उसको कुछ ना कुछ पैसे कमीशन के तौर पे मिल जाते हैं, और वो उससे उसका खुद का नशा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो एक व्यक्ति का अगर 500 रुपए रोज का नशे का खर्चा आ गया है, तो थोड़े ही समय में ड्रग पेडलर बन जाता है। मतलब वो 4 अन्य लोगों को भी वो नशा करवाता है, चेक करवाता है, ट्राई करवाता है, दोस्त है तू ले देख बहुत मजा आएगा, ये वो करके उसे भी नशे के दलदल में धकेलते हैं, और फिर उनको वो खुद जाके सप्लाई देते हैं या नशा पहुंचाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। तो इसमें उनका कुछ मार्जिन बन जाता है और वो एक कमाई का जरिया, साधन बन जाता है। या नशे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, डिलीवरी कराने में, इसमें वो जो है पैसा कमाने लगते हैं। तो इस चक्कर में भी कुछ लोग इस नशे में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से आजकल हमारे समाज में सूखे नशे का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। आशा करता हूं आपके आसपास, आपके परिवार में कोई ऐसा नहीं हो जो सूखे नशे का इस्तेमाल करता हो। अगर कोई बाई चांस है भी, गलती से इस दलदल में फंस भी गया है, तो उसे तुरंत अपने मनोचिकित्सक के पास लेकर के जाएं, उसकी जांच करवाएं, इलाज करवाएं और उसे इस दलदल से बाहर निकालने में उसको हाथ खींच के मदद दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।